बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और इस चैप्टर में मैं ऑलरेडी 3 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें मैंने बताया LU डिकम्पोजिशन मेथड क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड डायरेक्ट एंड आइटरेटिव मेथड के मुताबिक डिस्कशन की। डायरेक्ट मेथड में मैंने बताया कि गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, आपका डू-लिटल मेथड, क्राउट मेथड, चुलेस्की मेथड, इनके ऊपर मैंने बात की। लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका बताया बाय यूजिंग डू-लिटल मेथड एंड क्राउट मेथड। इस पूरे कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उस लिंक पर क्लिक करें और तमाम लेक्चर को बआसानी देख सकते हैं। आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बाय यूजिंग चुलेस्की मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। मैंने ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये ऑलरेडी डू-लिटल मेथड से और क्राउट मेथड से सॉल्व कर चुका हूँ। आज इसी सिस्टम को हम चुलेस्की मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे और हम देखेंगे कि तीनों मेथड से आंसर जो है वो सेम आएगा। तो डू-लिटल चुलेस्की मेथड क्या है? सबसे पहले वही जिस तरीके से आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में को सॉल्व करते हैं, लेट यहाँ पर हम मैट्रिक्स ए बना लेते हैं। मैट्रिक्स ए आप जानते हैं आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाता है। तो इधर x1 का कोफिशिएंट है 2, x1 का कोफिशिएंट है 4, नीचे x1 का कोफिशिएंट है अगेन 2, x2 का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर x2 का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर x2 का कोफिशिएंट 4 है, अगेन यहाँ पर x3 का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर x3 का कोफिशिएंट 10 है और यहाँ पर x3 का कोफिशिएंट 17 है। आगे आपका मैट्रिक्स ऑफ अननोन आ जाएगा, डैट इज x1, x2, x3 इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, और वो आपके पास आ जाएगा जी 11, 28 एंड 31। यहाँ से आप इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिख सकते हैं इस तरह, AX इक्वल टू B। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम चुलेस्की मेथड के लिए जो प्रोसीजर है वो इस्तेमाल करेंगे और वो ये होता है जो कि आपने डू-लिटल और क्राउट मेथड में भी इस्तेमाल किया था। लेट हम ये जो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ए है इसको लेट कर लेते हैं A इज इक्वल टू L टाइम U, वेयर L क्या है? L आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और U जो है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। अभी उससे मतलब लिखते हैं कि ये L और U किस तरह के होंगे वो अभी लिखते हैं। इसको आप पुट कर दें यहाँ पर, इसे क्वेश्चन 2 कर दें, 2 को पुट कर दें 1 में, पुट 2 इन 1, तो ये आ जाएगा LUX लक्स, लक्स साबुन, लक्स सोप, LUX लक्स, ये B के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आप इस UX को, इसे क्वेश्चन नंबर 3 कह देते हैं, UX को आप लेट कर लेते हैं इक्वल टू Y, वेयर Y इज अ कॉलम वेक्टर, वेयर Y जो है वो आपका कॉलम वेक्टर होता है और वो होता है आपका इसके बराबर Y1, Y2, Y3। यहाँ पर आपका चूँकि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो 3 वेरिएबल्स पर मुश्तमिल है, तो यहाँ पर Y आपका ये वाला आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस Y को, ये जो UX है, UX इज इक्वल टू Y है, इसको आप, इसे क्वेश्चन नंबर चाहे आप 4 कह देंगे, यहाँ पर इस 4 को उठा के आप 3 में पुट कर देते हैं, पुट 4 इन 3, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा इस तरह LY इक्वल टू B, और दिस इज दी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ तक जो मैंने प्रोसीजर किया है ये कहलाता है असल में LU डिकम्पोजिशन मेथड। आगे ये जो LU डिकम्पोजिशन मेथड है इसमें आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं डू-लिटल मेथड से, क्राउट मेथड से, और आज हम सॉल्व कर रहे हैं चुलेस्की मेथड से। यहाँ तक जो आपने काम करना है ये तीनों मेथड में, डू-लिटल, क्राउट और चुलेस्की मेथड में सेम है, ऐसे ही लिखना है हर मरतबा आपने। अब आगे फ़र्क कहाँ से आता है? फ़र्क आता है ये जो आपने A इक्वल टू LU रखा है, L आपका लोअर ट्रायंगुलर है, U आपका अपर ट्रायंगुलर है, यहाँ से आएगा।
डूलिटल मेथड में एल और यू को सिलेक्ट करने की टेक्निक लैदा है, क्राउट में लैदा है, चुलेस्की में लैदा है। अब चुलेस्की में क्या होगा, आगे आप लिखेंगे वेयर एल इज इक्वल टू, ये जो वेयर मैंने लिखा है यहाँ पर आप इसके बाद लिख लें, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 बनी है इसके बाद आप लिख लें, बेहतर है, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, वेयर एल इज इक्वल टू, एल आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और वो होगा इस तरह L11, L22, L33। और अब चूंकि लोअर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के, मेन डायगोनल के अब ऊपर वाले तमाम एलिमेंट जीरो होते हैं, तो यहाँ पर आपका ये वाला एलिमेंट जीरो हो जाएगा, ये भी एलिमेंट जीरो हो जाएगा, ये भी एलिमेंट आपका जीरो आ जाएगा। जबकि आपके ये वाले एलिमेंट एज इट इज आएंगे L21, L31, L32। ये आपका हो गया जी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहाँ पर यू आप जो लेट करेंगे वो इस तरह का होगा, ये आएगा जी आपके पास मेन डायगोनल। अच्छा, अब चुलेस्की मेथड है, तो चुलेस्की मेथड में लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर का मेन डायगोनल एक जैसा होता है, यानी कि चुलेस्की मेथड में आप यहाँ पर जो U11 लेट करना है ये वही होगा जो L11 होगा, या तो इधर सारे U1, U11, U22, U33 लिख लें, या फिर इनको सारा L11, L22, L33 कर लें, कोई एक को कर लें इस तरह। तो ये U11 L11 के बराबर आएगा। इसी तरह यहाँ पर आएगा L22 और यहाँ पर आएगा L33, यानी कि अपर ट्रायंगुलर का मेन डायगोनल, अपर ट्रायंगुलर U का मेन डायगोनल और लोअर ट्रायंगुलर का मेन डायगोनल, ये दोनों एक जैसे होते हैं चुलेस्की मेथड में। ठीक है, अब अगली बात, चूंकि ये अपर ट्रायंगुलर है तो अपर ट्रायंगुलर में मेन डायगोनल के नीचे वाले तमाम एलिमेंट जीरो होंगे, ये वाला एलिमेंट जीरो होगा, ये भी एलिमेंट जीरो होगा, ये भी एलिमेंट जीरो होगा, और बाकी यहाँ पर ये आ जाएगा एज इट इज़, यानी कि उसी तरतीब से U12, U13 और ये बनेगा U23। क्लियर होगी बात ये। चलें जी, अब सबसे पहले काम हमने ये करना होता है, हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ए इज इक्वल टू एल यू को। हमारा टारगेट ये है कि एल और यू इनकी वैल्यू मालूम करना है यहाँ पर। तो आगे मैं लिखूँगा कंसीडर, इधर कर लेते हैं तो यहाँ पर जगह कम रह जाएगी। कंसीडर ए इक्वल टू एल यू। तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए जो है वो हमारे पास वो लिखा हुआ है नीचे, मैट्रिक्स ए हमारे पास है जी 2 1 3 और आगे है 4 3 10 4 3 10 और लास्ट रो है 2 4 17 इक्वल टू, आगे आएगा आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो कि हमने ये लेट किया है L11 0 0 L21 L22 ये 0, ये आ गया L31 L32 और ये आ गया L33। और आगे हमने लिखना है मैट्रिक्स U, और मैट्रिक्स U आपने रखा है इस तरह L11 L22 L33, ये वाला एलिमेंट 0, ये वाला एलिमेंट 0, ये वाला एलिमेंट 0, ऊपर आ गया यहाँ पर U12 U13 U23। ठीक है जी। अब आप इन दोनों को करें मल्टीप्लाई आपस में, ये एल और यू वाले एलिमेंट्स को। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा L11 का स्क्वायर। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे आपके पास आ जाएगा L11 इंटू U12। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा L11 इंटू U13। सेकेंड रो को आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा L21 इंटू L11। सेकेंड रो को आप सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा L21 इंटू U12 प्लस L22 का स्क्वायर। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा L21 इंटू U13 प्लस L22 इंटू U23। फिर आप यहाँ पर थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आएगा जी L31 इंटू L11। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया आपके पास L31 इंटू U12 प्लस L32 इंटू L22। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें, L31 इंटू U13 प्लस
L32 इंटू U23 प्लस L33 का स्क्वायर। ये जनाब आपका मैट्रिक्स आ गया आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद आपने करना है बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, बाय कंपेयरिंग इधर इसका पहला नंबर है L11 का स्क्वायर, इधर पहला नंबर है 2, तो L11 का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2 के, यहाँ पर आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो L11 आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 के बराबर। क्लियर होगी बात? ये पहला L11 आपके पास निकल आया। आगे चलें, यहाँ पर आपके पास है जी सेकंड नंबर इसका L11 इंटू U12 और इधर इसका सेकंड नंबर है 1 के बराबर। दिस इम्प्लाइज यहाँ से आप L11 की वैल्यू पुट करते हैं अंडर रूट 2 यहाँ पर, तो U12 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास U12 इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट 2। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद तीसरा नंबर इसका है L11 इंटू U13 इक्वल है, इधर तीसरा नंबर हमारे पास है 3 के बराबर। दिस इम्प्लाइज U13 इज इक्वल टू 3 ओवर L11, तो L11 कितना निकला है अंडर रूट 2, तो ये आपके पास आ जाएगा जी इसका U13 की वैल्यू। उसके बाद चौथा नंबर हमारा L21 बराबर L21 इंटू L11 और इधर चौथा नंबर हमारे पास कौन सा है? इधर चौथा नंबर है हमारे पास 4 के बराबर। दिस इम्प्लाइज यहाँ से L21 की वैल्यू आएगी 4 ओवर L11 और L11 कितना है अंडर रूट 2 के बराबर, ये आ जाएगा 4 ओवर अंडर रूट 2। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, आगे चलें। पांचवा नंबर हमारे पास है जी L21 इंटू U12 प्लस L22 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर फिफ्थ नंबर है 3 के बराबर। L21 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो लास्ट में है 4 बाई अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पर L21 की जगह आ जाएगा 4 बाई स्क्वायर रूट 2। U12 भी निकाल चुके हैं, वो है 1 बाई स्क्वायर रूट 2, दिस 1 बाई स्क्वायर रूट 2 प्लस L22 का स्क्वायर, वो हमें इसका मतलब कैलकुलेट करना है, L22 का स्क्वायर इक्वल टू 3। ये आपके पास आ जाएगा 4 बाई नीचे आ जाएगा 2 प्लस L22 का स्क्वायर इक्वल टू 3। ये कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा आपके पास 2 जाकर उधर माइनस होगा, 1 रह जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो L22 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट इक्वल टू 1 का अंडर रूट। दिस इम्प्लाइज L22 इक्वल टू आ जाएगा 1 के बराबर। ये आपके पास L22 आ गया। नेक्स्ट वन, छठा नंबर इसका, छठा नंबर L21 इंटू U13 प्लस L22 इंटू U23 इक्वल किसके है भाई? छठा नंबर इसका हमारे पास है 10 के बराबर, इक्वल टू 10। व्हाट इज L21? L21 इज वो लास्ट में नीचे 4 ओवर अंडर रूट 2, इसकी जगह आ जाएगा 4 बाई स्क्वायर रूट 2। व्हाट इज U13? U13 हमारे पास है जी 3 बाई स्क्वायर रूट 2, 3 बाई स्क्वायर रूट 2 प्लस आगे आपके पास L22 है, L22 1 के बराबर है। दिस इज U23 इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये आपके पास बन जाएगा 4 3 12, 12 ओवर 2, 6 रह जाएगा, 6 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, U23 की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 6 डैट इज इक्वल टू 4। ये आ गया। लेकिन इसको पहले थोड़ा सा यहाँ पर मिटा लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ले बेटा, यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन करें जो मैंने अभी नोट की। ये जब आप इस तीसरी रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा L33 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आपने वो करेक्शन पहले नोट की होगी, लेकिन चलें खैर। अच्छा, अब यहाँ पर हम कहाँ तक पहुँच गए थे? ये 10 तक, 10 यानी 6वें नंबर तक। आगे इसका 7वां नंबर, 7वां नंबर ये है
L31 इंटू L11, L31 इंटू L11 इक्वल टू, सातवां नंबर यहाँ पर इक्वल है 2 के, इक्वल टू 2। अब यहाँ से L31 की वैल्यू हमने नहीं निकाली, L11 की वैल्यू निकाली हुई है, डैट इज स्क्वायर रूट 2। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से L31 इज इक्वल टू 2 बाई स्क्वायर रूट 2। ठीक होगी बात ये। अभी इसको ऐसे रहने देते हैं, कैंसिल नहीं करते, 2 बाई स्क्वायर रूट 2 भी कर सकते हैं कैंसिल करके, लेकिन आप ऐसे रहने दें। आठवां नंबर इसका है जी L31 इंटू U12 प्लस L32 इंटू L22। इधर आठवां नंबर हमारे पास है 4 के बराबर, इक्वल टू 4। चलें जी, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। L331 की वैल्यू है, L31 की 2 बाई स्क्वायर रूट 2, U12 वो एंड में लिखा हुआ है, 1 बाई स्क्वायर रूट 2 इसकी कीमत है, 1 बाई स्क्वायर रूट 2 प्लस व्हाट इज L32? L32 इज हेयर, L32 हमने निकालना होगा, L32, हाँ L32 निकालना है। L22 की वैल्यू 1 है, इक्वल टू 4। ये देखें, ये आ जाएगा 2 1 2, नीचे भी 2 बन जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर कैंसिल नहीं किया था, तो कैलकुलेशन आसान होगी। L32 इज इक्वल टू, ये 1 हो गया, उधर आके माइनस हो जाएगा, ये L32 की वैल्यू 3 के इक्वल आ जाएगी। लास्ट नंबर, 9वां नंबर इसका, L31 इंटू U13 प्लस L32 इंटू U23 प्लस L33 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर 9वां नंबर कौन सा है, 17, इक्वल टू 17। अच्छा, यहाँ पर अब L31 की वैल्यू, L31 हम निकाल चुके हैं। व्हाट इज L31 मेरे ख्याल से, हाँ ये निकाला है L31, 2 बाई स्क्वायर रूट 2, U13 किधर गया भाई, U13 मेरे ख्याल से हमने निकालना है शायद, U13 हमने मालूम करना है, U13 मालूम करना है, नहीं ये है U13, 3 बाई स्क्वायर रूट 2, 3 बाई स्क्वायर रूट 2 प्लस L32 आपके पास 3 के बराबर है, U23 आपके पास 4 के बराबर है, और L33 आपने कैलकुलेट करना है, इक्वल टू 17। ये बन जाएगा ऊपर 3 2 6, नीचे आएगा 2, 6 2 से कैंसिल होकर कितना रह गया, 3 ये रह गया, 3 4 12 और 3 15, उधर जाकर माइनस कर दिया, 17 माइनस 15 कितना रह गया, 2, उसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, L33 की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 2 के बराबर आ जाएगी। क्लियर होगी बात कि नहीं? ठीक हो गया। लें जी, आपने LV कैलकुलेट कर लिया, तमाम एलिमेंट्स कैलकुलेट करनी है। हमारा जो अब मैट्रिक्स बन जाएगा, सो आपके पास आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा इस तरह। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में पहले लिखना है आपने L11 की वैल्यू हमने मालूम की है स्क्वायर रूट 2, तो ये आ गया स्क्वायर रूट 2 0 0। नहीं, ज़रा जाने हो जाए, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। नहीं बेटा, नेक्स्ट अब आपको यहाँ पर अपने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स L में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर चाहिए L21 की वैल्यू, और L21 हमने कैलकुलेट किया था, L21 ये है जी आपके पास 4 बाई स्क्वायर रूट 2, L21 इज 4 बाई स्क्वायर रूट 2। आगे आपके पास है L22, तो L22 आपके पास यहाँ पर 1 के बराबर है, ये 1 आ जाएगा। अगला एलिमेंट यहाँ पर 0 है। फिर आपको चाहिए L31 की वैल्यू, तो L31 हमारे पास निकला था L31, वेयर इज L31 किधर चलेगा भाई, L31 ये L31 है 2 बाई स्क्वायर रूट 2, 2 बाई स्क्वायर रूट 2। आगे आपके पास आएगा L32 की वैल्यू 3 है। नेक्स्ट आपको चाहिए L33 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स L। आगे आपने मैट्रिक्स U लिखना है,
मैट्रिक्स यू में पहला एलिमेंट आपके पास है मैट्रिक्स यू का। मैट्रिक्स यू के यहाँ पर आप जानते हैं डायगोनल एलिमेंट्स वही हैं जो कि एल के हैं, L11 L22 L33 ये एज इट इज आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये सारे एलिमेंट ऐसे आ जाएंगे स्क्वायर रूट 2 1 स्क्वायर रूट 2, और आगे यहाँ पर मेन डायगोनल के नीचे वाले तमाम एलिमेंट जीरो हैं, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। ऊपर आपने लिखना है U12, यहाँ पर आएगा U12, तो U12 की वैल्यू कितनी है? U12 हमारे पास है वो एंड में लिखा है 1 by square root 2 1 over square root 2। नेक्स्ट आपको पास लिखा है U13, व्हाट इज U13? U13 आपके पास वो है 3 by square root 2 3 by square root 2, और लास्ट की आपके पास है U23, तो U23 की वैल्यू क्या है? U23 4 आ गया। ये हमारे पास आ गई मैट्रिक्स है L एंड U। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 को इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर L की वैल्यू पुट कर दें, B की वैल्यू पुट कर दें, Y मैट्रिक्स आपके पास ये है सारा। अब आप लिखेंगे by using 5 तो 5 आपके पास है L y इक्वल टू B, L की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 0 0 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 1 0 2 by स्क्वायर रूट 2 3 स्क्वायर रूट 2, ये आपके पास आ गया मैट्रिक्स है। उसके बाद आगे आपने लिखना है वाई मैट्रिक्स। तो वाई मैट्रिक्स है हमारे पास y1 y2 y3 इक्वल टू मैट्रिक्स B, और मैट्रिक्स B जो था हमारे पास मैट्रिक्स B वो मैंने शायद यहाँ से उठा दिया मैट्रिक्स B। चलो मैट्रिक्स B में तो देख लो वो क्या था, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखवाते हैं आपको। ले बेटा मैट्रिक्स B हमारे पास था 11 28 31। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा पहला आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 y1 इक्वल टू 11। मैं साथ ही यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साथ ही कंपेयरिंग भी कर रहा हूँ। पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 y1 और इधर आ गया इक्वल टू 11। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 4 by स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 by स्क्वायर रूट 2 y1 प्लस y2 इक्वल टू 28। यहाँ से y1 की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी y1 इज इक्वल टू 11 ओवर स्क्वायर रूट 2। इस y1 की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दें, ये आ जाएगा 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 इंटू y1 है 11 बाई स्क्वायर रूट 2 प्लस y2 इक्वल टू 28। ये आपके पास आ जाएगा जी, नीचे बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 2 इसे कर देगा, ऊपर आ जाएगा 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी रहेगा 22। तो y2 की वैल्यू आ रही 28 माइनस 22 दैट इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर आप आखिरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 by स्क्वायर रूट 2 y1 प्लस 3 by 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 y3 इक्वल टू 31। अब यहाँ पर आप तमाम वैल्यू पुट आउट करते हैं, आ जाएगा 2 by स्क्वायर रूट 2 व्हाट इज y1 हमारे पास है 11 ओवर स्क्वायर रूट 2 11 ओवर स्क्वायर रूट प्लस 3 व्हाट इज y2 आपके पास है 6 के बराबर प्लस स्क्वायर रूट 2 y3 इक्वल टू 31। ये नीचे बन जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, वो 2 इससे कट जाएगा, बाकी यहाँ रह जाएगा 11 प्लस 18 कितना आ जाएगा 29 को जब दूसरी तरफ आप यहाँ माइनस करेंगे बाकी रह जाएगा 2, तो यहाँ से y3 की वैल्यू आ जाएगी 2 बाई स्क्वायर रूट 2। ठीक हो गया जी। दिस इंप्लाइज आपके पास जो y मैट्रिक्स है y1 y2 y3 ये मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा। व्हाट इज y1 था हमारे पास 11 ओवर स्क्वायर रूट 2। व्हाट इज y2 हमारे पास 6 और y3 कितना है 2 बाई स्क्वायर रूट 2। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा जी, अब इस y की वैल्यू को आप आखिरी इक्वेशन पर 4 में पुट करें और u की वैल्यू को भी, तो आपके पास x निकल आएगा यूजिंग
4। तो यूजिंग 4 में यहाँ पर लिखा है यू की वैल्यू ये निकाली हमने सारी। स्क्वायर रूट 2 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 0 1 4 0 0 स्क्वायर रूट 2। और आगे क्या लिखा है? आगे मैंने लिखा है x, और x आपके पास था मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स दैट इज इक्वल टू x1 x2 x3 इक्वल टू मैट्रिक्स b इक्वल टू मैट्रिक्स y ये सारा है 11 ओवर स्क्वायर रूट 2 6 और 2 बाय स्क्वायर रूट। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, पहली दो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सारा स्क्वायर रूट 2 इंटू x1 प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट 2 इंटू x2 प्लस 3 बाई स्क्वायर रूट 2 इंटू x3 इक्वल टू इधर क्या है 11 बाई स्क्वायर रूट 2 11 बाई स्क्वायर रूट 2। ठीक है, पूरी तरफ हर तरफ आप स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ पर जाएगा 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 11। इसे भी आप ऐसे जानेंगे या आप इसे चाहे रोमन काउंटिंग में 1 कह देंगे। ठीक है, यहां पर आएगा कि आपके पास या ऐसे करें, सबसे नीचे वाली इक्वेशन से अगर आप x3 की वैल्यू निकालें सीधी स्क्वायर रूट 2 इंटू x3 इक्वल किसके है 2 बाई स्क्वायर रूट 2 के 2 बाई स्क्वायर रूट 2 के। यहां से आ जाएगा x3 इज इक्वल टू 2 बाई स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ये आंसर 1 आ जाएगा, x3 की वैल्यू 1 आ गई। इस ऊपर वाली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा x2 प्लस 4x3 इक्वल टू इधर आपके पास सेकंड नंबर है यहाँ 6 इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज x2 प्लस 4 व्हाट इज x3 की वैल्यू निकली है 1 इक्वल टू 6। लेकिन x2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2 के बराबर आ जाएगी। x1 और x2 की वैल्यू को आप 1 में पुट कर देते हैं 2x1 प्लस व्हाट इज x2 2 के बराबर है, व्हाट इज 3x3 हमारे पास यहाँ पर 1 के बराबर निकला है तो ये रह जाएगा 3 इक्वल टू 11। दिस इंप्लाइज 2 प्लस 3 5 11 माइनस 5 6 रह जाएगा। 6 को x1 पर डिवाइड कर देंगे 2 को डिवाइड करेंगे बाकी रह जाएगा 3। लेकिन जी आप देख सकते हैं इससे पहले मैंने इसी क्वेश्चन को डूलिटल मेथड से क्राउड मेथड से सॉल्व किया था। आप वहां पर भी जाकर देख लें, यहाँ पर भी देख लें, तीनों मेथड से x1 x2 x3 की वैल्यू जो है सेम है और वो आपके पास x1 की वैल्यू 1 है 3 है, x2 की वैल्यू 2 है और x3 की वैल्यू 1 है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को चुलेस्की मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर यहाँ पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो क्राउड मेथड से डोरिटल मेथड से किस तरह कैलकुलेट करते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।